डियर स्टूडेंट्स, आज इस चैनल पर आपको मनोविज्ञान विषय से जुड़ी हर टॉपिक पर वीडियो मिलेगी और ये वीडियो आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, टेट, सीटेट, सुपर टेट में भी फ़ायदा पहुंचाएगी। इसमें हम एक वीडियो में एक टॉपिक को लेकर चलेंगे। जैसे आज की वीडियो में हम जानेंगे मनोविज्ञान क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसका उदय कैसे हुआ, मनोविज्ञानिकों ने इसे क्या क्या कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी नाम है, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के साइके प्लस लोगस से हुई है। गैरेट के अनुसार साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है विज्ञान, अर्थात मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का विज्ञान। अब समझते हैं। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी बोलते हैं, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। गैरेट एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने इसका वर्गीकरण किया है। उन्होंने साइकोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया है, पहला साइके, दूसरा लोगस, जिसमें साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का मतलब होता है विज्ञान या अध्ययन। तो साइकोलॉजी या मनोविज्ञान का अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान का उदय। मनोविज्ञान का उदय यूनानी दर्शन शास्त्र से हुआ है, अर्थात मनोविज्ञान प्रारंभ में अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी जो कई शताब्दियों तक रही। मनोविज्ञान के उदय की बात करें तो इसका उदय यूनान, जिसे एथेंस और ग्रीस भी कहते हैं, कि यहाँ के दर्शन शास्त्र से हुई है। उस समय यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। 19वीं सदी में विलियम जेम्स के प्रयासों से इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में जाना गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय विलियम जेम्स को माना जाता है। मनोविज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग रुडोल्फ गोल्काई ने 1590 में किया था। मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक का नाम साइकोलॉजिया था, जिसे रुडोल्फ गोल्काई ने 1590 में लिखा था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पहली साइकोलॉजी की पुस्तक कौन सी थी और इसे किसने लिखा था, तो ये आपको याद रखना है। और ये भी पूछता है कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसे जाता है। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को मानते हैं। जबकि कई बार क्वेश्चन आता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक पूछे तो विलियम जेम्स। मनोविज्ञान को अलग अलग मनोविज्ञानिकों ने इसे अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया। किसी ने आत्मा, तो किसी ने मन, तो किसी ने चेतना और किसी ने व्यवहार का विज्ञान माना। 16वीं शताब्दी में सबसे पहले इसे आत्मा का विज्ञान माना गया और इसे आत्मा का विज्ञान मानने वाले मनोविज्ञानिकों में 3 मुख्य थे, जिसमें पहले प्लेटो, दूसरे अरस्तु और तीसरे डेकार्ते थे। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक भी है, प्लेटो अरस्तु अड़े, जिससे आप इसे याद रख सकते हैं। आत्मा का कोई निश्चित स्वरूप और प्रकृति नहीं होती, इसलिए जब यह मनोवैज्ञानिक इसके अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पाए तो यह आत्मा के विज्ञान के कॉन्सेप्ट को अमान्य कर दिया गया। और इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया, जिसमें मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। और इसे मानने वालों में से मुख्य थे पोम्पोलॉजी, लॉक और बर्कले, और ये सारे के सारे इटली के थे। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक भी है, पालक बोकर इटली में मस्ती, जिससे पा से हो जाएगा पोम्पोलॉजी, लक से हो जाएगा लॉक और बोकर से हो जाएगा बर्कले। और ये इटली के थे तो इटली, और मस्ती से हो जाएगा मन व मस्तिष्क। और जबकि मन व मस्तिष्क के विज्ञान का जनक कहा जाता है वो पोम्पोलॉजी को कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये कई बार पूछा भी जाता है। आत्मा की ही तरह यह दार्शनिक मन व मस्तिष्क की प्रकृति व स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर पाए थे, जिससे यह भी कॉन्सेप्ट को अमान्य कर दिया गया। इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया, जिसमें मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। चेतना को मनोविज्ञान का स्वरूप मानने वाले मनोवैज्ञानिक में प्रमुख थे विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स सिल्ली और बाइब्स और सिगमंड फ्राइड। और इसे याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, विलियम जेम्स चेतना वापस करो, फ्राई कर दूंगा। इसमें विलियम से 2 हो जाएंगे, विलियम जेम्स और विलियम वुंट। जेम्स से हो जाएगा जेम्स सिल्ली और वापस से हो जाएगा बाइब्स और फ्राई से हो जाएगा सिगमंड फ्राइड। 20वीं शताब्दी के अंत तक विलियम वुंट, जो कि आंतरिक चेतना के समर्थक थे, और विलियम जेम्स, जो कि बाहरी चेतना के समर्थक थे, इनके आपसी मतभेद के कारण व्यवहारवाद का जन्म हुआ। 19वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिकों विलियम वुंट, जेम्स, बाइब्स और जेम्स सिल्ली आदि ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। इनका मानना था कि मनोविज्ञान केवल चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है, जबकि ऐसा सत्य नहीं था। मनोविज्ञान चेतन के साथ साथ अचेतन व अपचेतन प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है। मनोविज्ञान का यह अर्थ सीमित होने के कारण इसे मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में भी चेतना शब्द की कड़ी आलोचना की। तो आपको मैकडूगल की ये बुक याद रखनी है, आउटलाइन साइकोलॉजी, जो कि कई बार पूछी जाती है एग्जाम में।
मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वालों में से प्रमुख थे स्किनर, वॉटसन, क्रो एंड क्रो, मन, मैकडूगल व वुडबर्थ। इसकी सिंपल सी ट्रिक है इसे याद रखने की। शिवा का व्यवहार, मन में वुड, ये आपको याद रखना है। तो सी से हो जाएगा शिवा के स्किनर, वॉ से हो जाएगा वॉटसन, का से हो जाएगा क्रो एंड क्रो, मा से हो जाएगा मन, और मैकडूगल का मैकडूगल, और वुड से हो जाएगा वुडबर्थ। और व्यवहारवाद का जनक वॉटसन को माना जाता है, आपको ये याद रखना है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में मनोविज्ञान के अनेक अर्थ सुझाए गए। इनमें से मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह अर्थ सर्वाधिक मान्य रहा। मतलब मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान सर्वाधिक माना गया। मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, आपको इन परिभाषाओं को इसलिए याद रखना है कि कई बार डीएलएड के एग्जाम में मनोविज्ञान क्या है ये आता है। तो अगर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको ये डेफिनेशंस याद करनी पड़ेंगी। और ये छोटी डेफिनेशन है, आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। और ये टैट में क्वेश्चन आते हैं, तो मैं बता देता हूँ टैट में कैसे क्वेश्चन आता है। टैट में ये डेफिनेशन दे दी जाएगी, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये किसने कहा है, किसका कथन है ये। तो आपको एक राइट आंसर लगाना है। तो देख लेते हैं वॉटसन की। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। कई बार इस डेफिनेशन में थोड़े से चेंजेस रहते हैं। निश्चित की जगह कभी कभी शुद्ध आ जाता है, कभी कभी पूर्ण आ जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। वॉटसन ने कहा है मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का पूर्ण विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ये सारी डेफिनेशन वॉटसन की हैं। फिर वुडवर्थ ने कहा है मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन है। आप ये कैसे याद रखेंगे, तो आप याद रखिए वुड मतलब होता है लकड़ी, जो कि वातावरण से संबंधित है। तो इससे ये डेफिनेशन आपके लिए थोड़ी आसान हो जाएगी। मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन है। तीसरी परिभाषा है स्किनर की। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। अब आप इसे कैसे याद रखेंगे, स्किनर से आप स्किन को याद रखिए। स्किन मतलब होता है त्वचा, और हमें कोई भी अनुभव त्वचा द्वारा ही पता चलता है। तो अब इसे आप याद रख सकते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। फोर्थ डेफिनेशन है मन की। मन एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा है आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। आप इसे कैसे याद रखेंगे, तो आप याद रखिए जो मन होता है वो कुछ ना कुछ खोजता रहता है, हमेशा किसी ना किसी खोज में रहता है। तो आप इसे याद रख लीजिएगा, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो की। इन्होंने कहा है मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। अब इसे आप कैसे याद रखेंगे, क्रो से आप याद रखिए कौवा, और जो कौवा होता है वो मानव व्यवहार को और मानव संबंधों को बहुत अच्छे से समझता है। उनकी जो इशारे होते हैं ना उन्हें बहुत अच्छे से समझता है मानव के। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है मैकडूगल की। मैकडूगल ने कहा है मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान है। तो ये से आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं, और जीवित वस्तुओं की जगह जीवित प्राणियों भी हो सकता है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा आती है जो कि वुडवर्थ ने दी है। इसे डीएलएड वाले स्टूडेंट जरूर लिखें। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कोई आता है मनोविज्ञान क्या है, तो इस परिभाषा को जरूर लिखें। इन्होंने कहा है सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन का, मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद अपनी चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की अध्ययन को स्वीकार करता है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले आत्मा का विज्ञान आया था, उसके बाद मन और मस्तिष्क का आया, उसके बाद चेतना का आया, अब व्यवहार के विज्ञान को माना जाता है। अब इस वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है गैरेट के अनुसार साइकी का अर्थ है आत्मा, और लोगस का अर्थ है विज्ञान, जो कि मनोवैज्ञानिक गैरेट ने इसे वर्गीकृत किया था। दूसरा पॉइंट है आपका मनोविज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग रुडोल्फ गोल्काई ने किया था 1590 में। कई जगह इनका नाम रुडोल्फ गोल्काई लिखा होता है, कई जगह इनका नाम रुडोल्फ गायकल लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में। तीसरा पॉइंट है मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक का नाम साइकोलॉजिया था, जिसे रुडोल्फ गोल्काई ने 1590 में लिखा था। फोर्थ पॉइंट है मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है, वहीं आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। तो इन दोनों पॉइंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, विलियम वुंट किसी के जनक नहीं है, विलियम जेम्स हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। तो आप ये याद रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इस वीडियो में आपको किस जगह पर दिक्कत आई है और किस जगह आपको कुछ पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।